Hello dear student, welcome back to my channel. This is Ruby Chaudhary. Today we shall going to restart our fourth chapter in education, which is Indian education during British period. So student, it's mean ब्रिटिश काल में भारतीय शिक्षा. इस चैप्टर में हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन किया था जो अभी बाकी था, इसलिए मैंने आपको बोला है कि इस क्लास को हम रीस्टार्ट करेंगे, दोबारा से स्टार्ट. ये क्वेश्चन आपका हाफ हो गया था और इसमें हमने बोला था ब्रिटिश कालीन शिक्षा का आरंभ और विकास का सविस्तार वर्णन कीजिए. इसमें लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र जो 6 नंबर पर पॉइंट है वो हमने कर लिया था. इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे 7 पॉइंट छनाई का सिद्धांत. इट्स मीन फिल्टरेशन थ्योरी. एक बार दोबारा से देख लेते हैं. सबसे पहले क्या था, ईसाई मिशनरियों द्वारा शिक्षा का प्रसार हुआ था. इसके बाद भारतीय समाज सुधारकों द्वारा शिक्षा का प्रसार. इसके बाद सन 1798 का आज्ञा पत्र, 1813 का आज्ञा पत्र, 1814 का कंपनी का आदेश और इसके बाद लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र 1835. तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या होता है, इसमें ये पूछा जाता है कि जो 1835 का विवरण पत्र है वो किसने प्रस्तुत किया, 1814 में किसने इस चीज़ पर बल दिया. तो इसकी डेट के साथ आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि किसने इस सिद्धांत को मतलब इसके बारे में इसका आज्ञापत्र प्रस्तुत किया था. इसके बाद छनाई का सिद्धांत. हम यहाँ से अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं. छनाई का सिद्धांत मतलब फिल्टरेशन थ्योरी. इसमें मैकाले के विवरण पत्र की शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया. इस संदर्भ में छनाई का सिद्धांत सामने आया. इसके अकॉर्डिंग क्या था कि हम बड़े वर्ग को मतलब कि जो हाई लेवल के लोग हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो इनके संपर्क में आकर खुद ब खुद सीख जाएंगे. मतलब फिल्टरेशन मतलब छन छन कर शिक्षा सभी लोगों तक पहुंच जाएगी, बड़े लोगों से छोटे लोगों तक. इसके बाद वुड का घोषणा पत्र 1984 में चार्ल्स वुड ने शिक्षा संबंधी एक घोषणा बनाई. इनका क्या वो था, इन्होंने अंग्रेजी साहित्य और वेस्टर्न जो कल्चर है, नॉलेज है, उसका प्रचार करना इनका मेन मोटिव था. इसके बाद इन्होंने भी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा को रखा. इन्होंने बहुत सारे शिक्षा सचिव शिक्षा निरीक्षकों की नियुक्ति के लिए भी बात रखी, जिससे कि जो शिक्षा का कार्य है वो स्मूथली चल सके. इसके बाद समस्त व्यय बड़े विद्यालयों में ही नहीं खर्च करना चाहिए. भारतीयों को शिक्षा देने से भी वह अपने अन्य संबंधियों को शिक्षा देने में समर्थ हो सकेंगे. वुड के घोषणा पत्र में जन सामान्य की शिक्षा को प्रायोरिटी दी गई और इस योजना को सफल बनाने के लिए इस घोषणा पत्र में शिक्षा संस्थाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए सहायता अनुदान प्रणाली को भी लागू किया गया. और कुछ विद्वानों ने जो वुड का घोषणा पत्र है इसको महाधिकार पत्र तक कहा. तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है. इसमें मैकाले के बाद वुड का घोषणा पत्र इम्पोर्टेंट है. इसके बाद 9 पॉइंट है, दैट इज़ थॉमस व स्टैनले का प्रयास. थॉमस और स्टैनले ने भारत में शिक्षा की उन्नति के लिए प्रयास किए. इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप तहसीलों तथा गाँवों में भी हल्काबंदी के विद्यालय खोले गए. इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा के लिए भी प्रत्येक राज्य में विद्यालय स्थापित किए गए. और राज्य की शिक्षा संस्थाएं, मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाएं और व्यक्तिगत शिक्षा संस्थाएं यहाँ पर क्या की गई, लागू की गई और खोली गई. इसके बाद इम्पोर्टेंट में ये 10 नंबर का पॉइंट है. वैसे तो आपको सभी को याद करना है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में टोटल पूछा गया है कि किस तरीके से शिक्षा नीति लागू हुई थी. लेकिन इम्पोर्टेंट में जो मैं बता रही हूँ, जो हाईलाइट किया है सिर्फ वो ही है, जो शॉर्ट में भी आ सकता है. तो भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर कमीशन जो 1882 में बना था वो है. इसकी नियुक्ति विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा पर विचार करने के लिए की गई थी, लेकिन इसने शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुझाव दिए. इस आयोग द्वारा प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक में सरकारी व व्यक्तिगत प्रयासों के मिश्रण की बात की गई और भारतीयों को शिक्षा के क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित किया गया. इसके जो प्रस्ताव थे वे निम्नलिखित थे.
भारतीय भाषा व अंग्रेजी भाषा की विद्यालयों का अंतर समाप्त किया जाए, प्राथमिक शिक्षा भारतीय भाषाओं में दी जाए। ये सारी चीज़ें इसमें क्या थी, और इन्होंने स्त्री शिक्षा पर की जो स्त्री शिक्षा की विशेष व्यवस्था भी की जाए, ये सारी बातें रखी थी हंटर कमीशन ने। इसके बाद स्वदेशी आंदोलन एवं शिक्षा प्रचार, और इसके बाद भारतीय शिक्षा विश्वविद्यालय आयोग, भारतीय शिक्षा का विकास, कलकत्ता गोपाल कृष्ण गोखले का प्रस्ताव, ये भी इम्पोर्टेंट है, जो 1911 में उदार दल के नेता गोपाल कृष्ण गोखले ने केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में प्राथमिक शिक्षा संबंधी एक प्रस्ताव रखा जो अस्वीकृत कर लिया गया था। लेकिन इन्होंने इसमें क्या क्या बातें रखी थी, जो प्राथमिक शिक्षा है वो अनिवार्य और फ्री हो, और प्रत्येक प्रांत प्राथमिक शिक्षा को एक योजना तैयार करे, शिक्षा का पुनर्गठन होना चाहिए, जिला बोर्ड आदि शिक्षा संबंधी कार्य अवश्य होने चाहिए। लेकिन इनका जो प्रस्ताव था उसको क्या किया गया, उसको स्वीकृत नहीं किया गया। इसके बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, और इसके बाद हरटांग समिति, जो 1927 में श्री फिलिप हरटांग ने प्राथमिक शिक्षा के संबंध में एक कमेटी नियुक्त की थी। इन्होंने भी कुछ सुझाव रखे थे, पाठ्यक्रम में सुधार, 6 से 10 वर्ष की जो आयु है वो प्राथमिक शिक्षा के लिए निश्चित की जाए, और निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, और नए विश्वविद्यालय खोलने की अपेक्षा पुराने विद्यालयों में ही सुधार किया जाए, और निरीक्षण कार्य अधिक कर दिया जाए, और पढ़ाई के समय भी निश्चित कर दिया जाए। तो इन्होंने हर किसी ने अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखा था। एक था व्यावसायिक शिक्षा तथा वुड एबर्ट प्रतिवेदन, बेसिक शिक्षा वर्धा योजना, जो वर्धा योजना है वो महात्मा गांधी ने 1937 ईस्वी में क्या किया था, एक शिक्षा सम्मेलन में बेसिक शिक्षा की एक योजना का प्रतिपादन किया था। इसमें 7 से 10 वर्ष के बालक व बालिकाओं को फ्री और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। बेसिक शिक्षा आज देश की राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा बन गई है। और इसके बाद सार्जेंट योजना, जो 1944 में भारतीय शिक्षा सलाहकार सार्जेंट को भारत में युद्धोत्तर शिक्षा विकास एवं स्मृति पत्र तैयार करने का आदेश दिया गया, और उन्होंने भी अपने विभिन्न बातों में सुझाव रखे कि 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए नर्सरी विद्यालयों की स्थापना की जाए और शिक्षा निःशुल्क हो। 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए बेसिक शिक्षा के सिद्धांत का आधार बनाया जाए। हाई स्कूल शिक्षा के पाठ्यक्रम में साहित्यिक व औद्योगिक दोनों भागों में बांटा जाए, और बीए का पाठ्यक्रम 3 वर्ष का हो। इस प्रकार स्वतंत्रता से पूर्व इन सुझावों को लागू करने का प्रयास किया गया, किंतु ब्रिटिश सरकार के पैर अब भारत की पृथ्वी पर लड़खड़ा रहे थे। भारत विभाजन संबंधी समस्या के कारण शिक्षा संबंधी सुझाव के प्रति लोगों का ध्यान न रहा, और स्वतंत्रता प्राप्ति तक शिक्षा के क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण सुधार न हो सका। तो ये सारे के सारे क्या है, ये विभिन्न सुझाव रखे गए कहीं अंग्रेजों के द्वारा,